ओम शांति। आज हम बात करेंगे धन को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें, हमारे घर में धन की बरकत कैसे हो, धन की बढ़ोतरी कैसे हो। और आज जिस मेथड की बात करेंगे वो इतना इफ़ेक्टिव है कि आपके पास 7 दिन में ही गारंटीड आपके पास कहीं न कहीं से धन आना शुरू हो जाएगा। और ये इतना पावरफुल है कि कई लोगों को तो 1 दिन में ही इसका रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाता है। कहीं से भी धन आ सकता है। जैसे कहीं से भी माने कोई भी इंसान आपको ऑफ़र दे देगा या कोई आपके दिमाग में भी कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जिससे धन के लिए आपके रास्ते खुल जाएँगे। या कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी जिससे धन आना आपके पास शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू करनी है। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है और कब करनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि जो हमारे मन की स्टेज होती है, वो काफ़ी सारी स्टेज होती है। बीटा, अल्फ़ा कई सारी माने ऐसी स्टेज होती है। और जब हमारा मन अल्फ़ा स्टेज में होता है, तब हमें अपने मन की माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होती है। और अल्फ़ा स्टेज कौन-सी होती है? अल्फ़ा स्टेज वो है जो हमारे 1 मिनट में हमारे मन में 10 से 15-20 विचार चलते हैं। हमारे मन में बहुत ज़्यादा विचार उस टाइम जब नहीं चल रहे होते हैं, वो हमारी अल्फ़ा स्टेज होती है। और वो स्टेज कब होती है? जब हम रात को सोते हैं। तो जब आपको रात को हल्की-हल्की नींद आना शुरू होती है, जब बिस्तर में आप लेटते हैं, तो उस टाइम आपने नोटिस किया होगा कि उस टाइम विचार हमारे बहुत कम हो जाते हैं। तो वो हमारी अल्फ़ा स्टेज होती है। तो जब हम रात को सो रहे होते हैं, जब हल्की-हल्की नींद आना शुरू होती है, तो उस टाइम हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, उस टाइम पर हम अपने माइंड को जो उस टाइम पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। और उस टाइम पर हम जो भी संकल्प देंगे, वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाएगा। और फिर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक जिंद की तरह कार्य करता है। वो जिंद की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। उसको माना जो दिया, जो उसमें चला गया, बस जैसे ही हम संकल्प करेंगे और वो अपने आप कार्य करना शुरू कर देगा। हमें उसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, हमें सिर्फ़ सबकॉन्शियस में अपने जो विचार हैं, अपने जो थॉट्स हैं, उसको पहुँचाना है। और वो करना कैसे है? जैसे मान के चलो आप रात को सो रहे हैं और धन को आपको आकर्षित करना है, तो आप धन के लिए ही सिर्फ़ संकल्प करेंगे। धन के लिए ही आप विचार चलाएँगे और आप संकल्प करेंगे कि मैं बहुत धनवान हूँ। मेरा बाबा ने चित्त ज्ञान धन से भरपूर कर दिया है। ईश्वर ने मुझे सर्व खजानों से भरपूर कर दिया है। परमात्मा ने मुझे स्थूल धन भी बहुत पर्याप्त दिया है। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मेरे जैसा धनवान कोई है नहीं। और जब आप रात को ऐसे-ऐसे संकल्प करेंगे, तो अगर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है और अगर वो चाहे कि मेरे पास लाखों आ जाएँ, तो भी ये बहुत काम करेगा। और ये सारे संकल्प हमें सोते टाइम करना है, उसी टाइम करना है सोने के वक़्त, तो ये बहुत काम करेगा। और इसी टाइम पर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को सब संकल्प देने हैं कि मैं बहुत धनवान हूँ, मुझे बाबा ने स्थूल और ज्ञान धन से भरपूर कर दिया है, मेरे पास भरपूर स्थूल धन है, चारों दिशाओं से मेरे पास धन खिंचा हुआ चला आ रहा है। ऐसे धन के लिए पॉजिटिव संकल्प देने हैं। उसके साथ एक छोटा-सा आपको अभ्यास भी करना है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट है, उसमें हमें बैलेंस को देखना है और उसमें हमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है
किसी भी प्रकार का उसमें डाउट नहीं करना है, विश्वास के साथ करना है, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट आ गया तो हमारा सबकॉन्शियस जो है वो डाउट के ऊपर ले आएगा, इसलिए वो फिर काम नहीं करेगा। इसलिए इसको हमें पूरे विश्वास के साथ करना है। और इसमें आप जितना धन देखोगे अपने बैंक बैलेंस में, आप संकल्प करोगे जो धन देखोगे उतना धन आपके पास आएगा आपके अकाउंट में, लेकिन कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। तो कोई डाउट नहीं करना और फिर देखना कैसे जादू की तरह काम करता है। आपको तो महसूस करना, ये अभ्यास करना, संकल्प करना है और विश्वास करना है। और इसमें आप एक अभ्यास और करना, ये 2 हैं और दोनों में से एक कर सकते हो, चाहो तो दोनों कर सकते हैं। और दूसरे अभ्यास में आपको क्या करना है, जैसे देखना कि एक बहुत बड़ा पेड़ है और ऐसे महसूस करना कि पैसों का ही पेड़ है, और अपने आप को ये महसूस करना है कि मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे नोट लगे हुए हैं। उसमें 500 का, 1000 का, डॉलर्स, जो भी नोट देखना है उसको महसूस करना है कि वो पूरा पेड़ नोटों से भरा हुआ है और मैं उसके नीचे खड़ी हूँ और वो सारे पैसे मेरे ऊपर बरस रहे हैं, मेरे ऊपर गिर रहे हैं। इस तरह से अभ्यास करना, महसूस करना है। तो ये 2 छोटे-छोटे से अभ्यास आपको करना है और फिर आप देखना कि कैसे जादू करता है, जादू का काम करता है। क्योंकि ये सारा संसार जो है ये चमत्कार से कम नहीं है, सारा संसार चमत्कारों से भरा हुआ है। और मुझे तो खुद ही ये सोचकर इतनी हैरानी होती है कि दुनिया जैसे जादुई दुनिया है और हमें कुछ भी पता नहीं था। और जब बाबा का ज्ञान मिला, नॉलेज मिली, तो बाबा ने जब हमें सारी चीज़ें सिखाई हैं तब पता लगा है कि सृष्टि कैसे चल रही है, इसमें कितना जादू है और हमारे संकल्पों में कितना जादू है, हम कितने पावरफुल हैं। तो ये सारी चीज़ें परमात्मा ने फिर हमें बताई हैं। और अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको, बहुत लोगों को इन सब के बारे में पता नहीं है। तो अगर आपको मदद करता है, वीडियो हेल्प करता है, तो आप भी लोगों को शेयर करना, बताना। क्योंकि कोई भी आज व्यक्ति धन की वजह से दुखी है, परेशान है, निराश है, उदास है, तो उन लोगों के लिए भी मदद मिलती है। और अगर मदद मिल जाए तो अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों को ज़रूर शेयर करना। और एक चीज़ विशेष आपको ध्यान रखना है, वो ज़रूर करनी है। हमें देखो धन के लिए संकल्प करने हैं और हमें इसका अभ्यास भी करना है, महसूस भी करना, और उसके साथ साथ जो इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है, शुक्रिया कहना, परमात्मा का हर चीज़ के लिए शुक्रिया करना और धन का शुक्रिया करना। अगर हमारे पास 1 रुपया भी है तो भी शुक्रिया कहना। हमें किसी भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं करनी है और हर चीज़ के लिए शुक्रिया कहना। जो हमें भोजन दिया उसके लिए शुक्रिया, मुझे श्वासें दी उसके लिए शुक्रिया, मुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए उसके लिए शुक्रिया, रहने के लिए घर दिया उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया शब्द में इतना जादू है, चाहे कुछ करो ना करो, लेकिन जब शुक्रिया किया ना तो परमात्मा इतना देता है कि हमें फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जो हम हर टाइम शुक्रिया कर रहे वो प्रकृति में जा रहा है, तो फिर हमें और ऐसे अवसर देता है परमात्मा और हमारी नई नई चीज़ें लाइफ में लाता है कि जिससे हम ज़्यादा और शुक्रिया करें। तो हमें धन का भी शुक्रिया करना है, चाहे भले कम है, लेकिन कभी नेगेटिव संकल्प नहीं चलाना है, कोसना नहीं है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो इतना ही है, इससे कुछ नहीं होता है। हमेशा शुक्रिया कहना, धन का हमेशा शुक्रिया कहना, जो भी है, जितना भी है, बहुत अच्छा है, उसका शुक्रिया कहना। तो उसके बहुत सुंदर फायदे आपको, बहुत इफेक्टेड होगा और बहुत जल्दी आपको इसका लाभ होगा। और आज जैसे बताया है आज धन के लिए, तो इसी तरह आपको अगर कुछ भी पाना है आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में, तो उसी से रिलेटिव आप अभ्यास करते हैं जो कुछ भी आपको चाहिए। 2 चीज़ों के हमें माना, ऐसे हमें
संकल्प करना है, ऐसे महसूस करना है, विजुअलाइज़ करना है, जैसे किसी को अगर कोई बीमारी है, तो भी बीमारी को भी ख़त्म करने के लिए इसे संकल्प कर सकते हैं और ऐसे अभ्यास करना है। कोई संबंधों के लिए, कोई संबंधों से परेशान है, संबंधियों से, तो उनको भी ऐसे अच्छे-अच्छे संकल्प, पॉज़िटिव संकल्प देना है और साथ में रोज़ एक छोटा-सा अभ्यास करना है, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। तो ये आप करिए, ये आप करेंगे तो आपको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा और इसका बहुत सुंदर अभ्यास कई लोगों ने किया है और बहुत लोगों को इसका लाभ भी मिला है। तो आप भी करिए, आपको भी ज़रूर लाभ होगा। आप धन-धान्य से हमेशा संपन्न रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।